हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। अब दोस्तों यहां पे हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि रेखीय आवर्धन है। ये दोस्तों क्लास 10th 12th यानी कि हाई स्कूल इंटर दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्वयं यह टॉपिक आपका जो होता है ये डेरिवेशन के तौर पर पूछा जाता है। इससे इसकी डिफिनीशन जो होती है वो भी पूछा जाता है। तो बने रहिए वीडियो में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के बाद ऐसी टॉपिक से कोई निराशा नहीं होगी, बहुत आसानी से आप इसको समझने में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे इसका जो इसकी डिफिनीशन होती है वो भी हम देखेंगे, इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है वो भी हम देखेंगे। बहुत आसान तरीके से इसका डेरिवेशन हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस लेसन में आता है। दोस्तों ये आपका जिसे दर्पण हो गया या आपका जो लेंस होता है, इन दोनों ही लेसनों का टॉपिक है। यानी दर्पण का भी है आपका, उसके बाद लेंस, इन दोनों टॉपिक यानी दोनों जो चैप्टर हैं दोनों चैप्टर के ये टॉपिक हैं। हम यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन, इसकी सहायता से आपका दोनों का दोनों लेसन का जो रेखीय आवर्धन होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, बहुत आसानी से हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। ये दोस्तों एक डिफिनीशन की बात करते हैं इसकी। तो इसकी डिफिनीशन बताई जाती है कि किसी लेंस द्वारा या दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहा जाता है रेखीय आवर्धन। तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया हुआ है इसकी सहायता से सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक लेंस लिया हुआ है। लेंस के सामने यहाँ पे देखेंगे तो ओ डैश एक वस्तु है जो कि यहाँ जो लेंस है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से 2f दूरी पे हमने एक वस्तु लिया हुआ है जिसका प्रतिबिंब भी 2f दूरी पे ही बनता है। तो इसमें हम देखेंगे कैसे कैसे ये क्या किया गया है, उसके बाद इसके हम निगमन पे बात करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या है कि यहाँ से जो आपका प्रकाश निकलेगा, यानी कि वस्तु से जो भी प्रकाश आपका निकलेगा, आप जानते हैं कि प्रकाश यहाँ से जो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाता है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाता है। ठीक है, जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होके जाता है वो आपका मतलब कि बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। तो आप लोगों को ये भी बात पता होगी कि अपवर्तन के पश्चात जहाँ पे ये अपवर्तित किरणें आपस में काटती हैं वहीं पे बनता है इमेज। तो आप देखेंगे तो यहाँ से इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात दोनों की दोनों किरणें, यानी कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो भी, जो प्रकाशीय केंद्र से होके जाती है वो भी, ये दोनों आपके आई डैश पे यानी कि आई डैश पे काटती हैं, इसलिए आई डैश इतना बड़ा आपका प्रतिबिंब बनता है। जबकि वस्तु की लंबाई यहाँ पे क्या है, ओ डैश है। ठीक है, ये ओ डैश जो है वस्तु की लंबाई है जिसको y1 से दर्शाया जाता है, और जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है उसको y2 से दर्शाया जाता है। कुछ और भी खास चीज हम जान लेते हैं इसके विषय में। हम जानते हैं कि वस्तु की दूरी जब लेंस से मापते हैं तो उसको u से दिखाया जाता है, वहीं जब प्रतिबिंब की दूरी जब लेंस से मापते हैं तो उसको v से दिखाया जाता है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके डेरिवेशन के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे जैसा ये आपका डिजाइन किया गया डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो CO डैश और CI डैश, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका जो बना हुआ है, देखिएगा जैसा यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है समकोण, वैसा ही सेम त्रिभुज यहाँ पे भी बना हुआ है समकोण। तो जब ये समान समान है यानी कि समकोण समकोण दोनों एक जैसे हैं तो इसको हम समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, समरूप त्रिभुज CO डैश तथा CI डैश, इतना आपको ध्यान देना है। CI डैश ये इसका क्या होता है, नियम होता है। समरूप त्रिभुज का नियम होता है उसमें कि भुजा बाई भुजा यानी भुजा और भुजा का अनुपात जो होता है वो समान होता है। तो यही चीज हमने यहाँ पे क्या देखा, CO डैश और CI डैश ये दोनों आपके बने हुए हैं एक समरूप त्रिभुज। तो इसमें हम समरूप त्रिभुज का जो नियम हमने आपको बताया, भुजा बाई भुजा इज इक्वल समान होता है, तो वही हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसी त्रिभुज में हमने यहाँ पे आपको बताया लेके चलना है क्या चीज, आप देखेंगे आई डैश बटे यहाँ पे देखेंगे ओ डैश,
ओ ओ डैश। देखिएगा जो कुछ भी किया जाएगा इन्हीं समकोण त्रिभुज में ही किया जाएगा। हमने क्या लिया, आई आई डैश बटे ओ ओ डैश इज इक्वल किसके होता है, देखिएगा सी आई अपान सी ओ। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या चीज़, आई आई डैश बटे ओ ओ डैश, ये हमने लिया। आगे इक्वल में किसके लेंगे, सी आई अपान सी ओ, इतना हमने लिया हुआ है बस। अब इसके आगे कुछ भी आपको नहीं करना है, बड़े आसानी से यहाँ से निगमन इसका हो जाएगा। आप लोगों को पता है, यहाँ से देखिए ये लेंस है, ये वस्तु है, तो लेंस से वस्तु के बीच की दूरी को u से दिखाया जाता है, वहीं लेंस से वस्तु के बीच की दूरी को यहाँ पे v से दिखाया जाता है। इतना चीज़ आपको हम पहले भी बता चुके हैं, शायद आप लोग जानते भी होंगे। आगे देखेंगे जो ओ ओ डैश है, यानी कि ये क्या है, ये वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु की लंबाई को y1 से दिखाया जाता है, वहीं आई आई डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को y2 से दिखाया जाता है। तो सभी वैल्यू हमको यहाँ पे चिन्ह के साथ में रख देना है। आप देखेंगे आई आई डैश, सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू को निकालते हैं, क्या क्या बनेगा। आप देखेंगे आई आई डैश मुख्य अक्ष के नीचे है, तो भैया हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरियां होती हैं उनको हम माइनस में मापते हैं, तो ये आपका y2 का मान माइनस में चलेगा। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे ओ ओ डैश कहाँ पे है, ये है आपका ओ ओ डैश, ये मुख्य अक्ष से ऊपर लिया जाता है, जिसको हमने y1 से यहाँ पे दिखाया है, तो ये आपका चलेगा किसमें, प्लस में चलेगा। वहीं आप देखेंगे सी आई, ये जो हम जानते हैं कि मुख्य यहाँ से लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जब हम दाएं साइड में चलते हैं तो ये दूरी आपकी होती है धनात्मक में, तो सी आई का मान कितना है, सी आई का मान वी है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सी आई इज इक्वल वी, वो भी किसमें, प्लस में। ऐसे यहाँ पे देखेंगे सी ओ हम जानते हैं कि लेंस के जब बाएं साइड में हम चलते हैं तो सभी दूरियों को हम माइनस में मापते हैं, तो सी ओ का मान यहाँ पे कितना लिया गया है, u लिया गया है, तो ये हो गया आपका सी ओ जो कि कितना है, u है, इसको हम लेते हैं माइनस में। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ये सभी वैल्यू को हम इसी वाले समीकरण में पुटअप कर देंगे। आई आई डैश का मान कितना दिया गया है, माइनस y2 दिया गया है, ओ ओ डैश का मान कितना है, प्लस y1 है। ऐसे देखेंगे सी आई का मान कितना है, तो प्लस में v है, सी ओ का मान कितना है, माइनस में u है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये फाइनली जो प्लस का चिन्ह है ये तो वैसे ही नहीं लिया जाता है, तो यहाँ पे आपका कितना बचा, y2 बचा अपान y1, यहाँ पे आपका जो माइनस है इसको हम अंश पे ले जा सकते हैं, तो v अपान u हो गया। यहाँ से माइनस माइनस आपका समान है इसलिए कट जाएगा, बचेगा क्या चीज़, y2 अपान y1 इज इक्वल, ये हो गया v अपान u। तो फाइनली यही आपका होता है रेखीय आवर्धन, जिसको इसी की वैल्यू को यम से दिखाया जाता है, तो यम इक्वल y2 अपान y1 इज इक्वल v अपान u। ये हो जाता है आपका इसका डेरिवेशन, यम इक्वल y2 अपान y1 इज इक्वल v अपान u। ठीक है, तो दोनों टाइप के लेंसों के लिए, चाहे वो उत्तल लेंस हो, हम यहाँ पे उत्तल लेंस को लेके चले हैं, आप अवतल लेंस को भी लेके चलेंगे तो सेम बिल्कुल यही सब कुछ होगा, केवल यहाँ पे चिन्ह को आपको थोड़ा से बदल के चलना पड़ेगा, लेकिन जो मान आपका आएगा वो बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, मतलब उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, दोनों के लिए जो आपका रेखीय आवर्धन होता है उसका जो सूत्र बनता है वो यही बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज़ें आपके निश्चित तौर पे समझ में आई हैं। कैसा आपको यह वीडियो लगा दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं, जो भी आपके मन में है, यानी कि चाहे अच्छा लगा हो या खराब लगा हो, जो भी हो कमेंट में आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।